हेलो एवरीवन, आई होप ऑल आर फीलिंग वेल। काफ़ी दिनों बाद आज फिर से वीडियो बन रही है। क्या है कि एक्चुअली जिस जगह पे हम रहते हैं, इस जगह का नाम है मोतिहारी, जो बिहार में पड़ता है। और यहाँ पे हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आने वाली है। डेट क्या है, डेट अभी डिफाइंड नहीं है। और यहाँ पे आने वाली, इसके लिए काफ़ी सारे लड़के एक्साइटेड हैं उनके बारे में जानने के लिए एज ए प्रॉपर इन्फॉर्मेशन। तो इस वीडियो में हम लोग उनके बारे में जानेंगे, आखिर कहाँ के रहने वाले, बाकी बहुत सारी चीज़ों के बारे में जानेंगे। और ये वीडियो काफ़ी बेनिफिशियल्स होगा सारे लड़कों के लिए। तो आइए यहाँ पे देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति भारत गणराज्य के कार्यपालक अध्यक्ष होते हैं। संघ के सभी कार्यपालक कार्य उनके नाम से किए जाते हैं। अनुच्छेद 53 के अनुसार संघ की कार्यपालक शक्ति उनमें निहित है। वह भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च सेनानायक भी है। सभी प्रकार के आपातकाल लगाने व हटाने वाला युद्ध शांति की घोषणा करने वाला होता है। वह देश में प्रथम नागरिक है। भारतीय राष्ट्रपति का भारतीय नागरिक होना आवश्यक है। यह लेख अनावश्यक रूप से उत्पात रोकने की दृष्टि से पूर्णतः सुरक्षित कर दिया गया है। इनकी अगर बात करें शैली, तो राष्ट्रपति महोदय भारत में हिज एक्सेलेंसी, भारत के बाहर दी ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। राष्ट्र प्रमुख है। आवास इनका जो है राष्ट्रपति भवन है। नियुक्ति करता है भारत का इलेक्टोरल कॉलेज। उसके बाद अवधि काल 5 वर्ष का होता है, जो हम सभी को मालूम है। उसके बाद उद्घाटक धारक राजेंद्र प्रसाद। गठन भारत का संविधान। और उपाधिकारी भारत के उपराष्ट्रपति। वेतन जो होगा इनका एज ए डॉलर में है 77,300 प्रति माह। अगर इंडियन रुपीज में बात करें 5 लाख। सिद्धांत राष्ट्रपति के पास पर्याप्त शक्ति होती है, पर कुछ अपवादों के अलावा राष्ट्रपति के पद में निहित अधिकांश अधिकार वास्तव में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाले मंत्रिपरिषद के द्वारा प्रयोग किए जाते हैं। भारत के राष्ट्रपति नई दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन में रहते हैं, जिसे रायसीना हिल के नाम से जाना जाता है। राष्ट्रपति अधिकतम कितनी भी बार पद पर रह सकते हैं, इसकी कोई सीमा तय नहीं है। अब तक केवल पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने ही इस पद पर 2 बार अपना कार्यकाल पूरा किया। प्रतिभा पाटिल भारत की 12वीं तथा इस पद को सुशोभित करने वाली पहली महिला राष्ट्रपति है। उन्होंने 25 जुलाई 2007 को पद व गोपनीयता की शपथ ली थी। वर्तमान में द्रौपदी मुर्मू भारत के 15वीं राष्ट्रपति। इतिहास की बात करें तो 15 अगस्त 1947 को भारत ब्रिटेन से स्वतंत्र हुआ था और अंतरिम व्यवस्था के तहत देश एक राष्ट्रमंडल अधिराज्य बन गया था। इस व्यवस्था के तहत भारत के गवर्नर जनरल को भारत के राष्ट्र प्रमुख के रूप में स्थापित किया गया, जिन्हें ब्रिटिश इंडिया में ब्रिटेन के अंतरिम राजा जॉर्ज 6 द्वारा ब्रिटिश सरकार के बजाय भारत के प्रधानमंत्री की सलाह पर नियुक्ति करता है। यह एक अस्थायी उपाय था, परंतु भारतीय राजनीतिक प्रणाली में साझा राजा के अस्तित्व को जारी रखना सही मायनों में संप्रभु राष्ट्र के लिए उपयुक्त विचार नहीं था। आज़ादी से पहले भारत के आखिरी ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ही भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। जल्द ही उन्होंने चक्रवर्ती राजगोपालचारी को यह पद सौंप दिया, जो भारत के इकलौते भारतीय मूल के गवर्नर जनरल बने थे। इसी बीच डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नेतृत्व में संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान का मसौदा तैयार हो चुका था और 26 जनवरी 1950 को औपचारिक रूप से संविधान को स्वीकार किया गया था। इस तिथि का प्रतीकात्मक महत्व था, क्योंकि 26 जनवरी 1930 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने ब्रिटेन से पहली बार पूर्ण स्वतंत्रता को आवाज़ दी थी। जब संविधान लागू हुआ और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भारत के पहले राष्ट्रपति का पद संभाला, तो उसी समय गवर्नर जनरल और राजा का पद एक निर्वाचित राष्ट्रपति द्वारा प्रतिस्थापित हो गया। इस कदम से भारत की एक राष्ट्रमंडल अधिराज्य की स्थिति समाप्त हो गया, लेकिन यह गणतंत्र राष्ट्रों के राष्ट्रमंडल का सदस्य बना रहा, क्योंकि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने तर्क किया कि यदि कोई भी राष्ट्र ब्रिटिश सम्राट को राष्ट्रमंडल के प्रधान के रूप में स्वीकार करे, पर आवश्यक नहीं है कि वो ब्रिटिश सम्राट को अपने राष्ट्र प्रधान की मान्यता दे, उसे राष्ट्रमंडल में रहने की अनुमति दी जानी चाहिए। यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण निर्णय था, जिसने 20वीं सदी के उत्तरार्ध में नए स्वतंत्र गणराज्य बने कई अन्य ब्रिटिश उपनिवेशों को राष्ट्रमंडल में रहने के लिए एक मिसाल स्थापित किया।
राष्ट्रपति का चुनाव की बात करें तो भारत का राष्ट्रपति का चुनाव अनुच्छेद 55 के अनुसार अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा होता है। राष्ट्रपति को भारत के संसद के दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा तथा साथ ही राज्य विधायियों विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा 5 वर्ष की अवधि के लिए चुना जाता है। मत आवंटित करने के लिए एक फार्मूला इस्तेमाल किया गया ताकि हर राज्य की जनसंख्या और उस राज्य के विधानसभा के सदस्यों द्वारा मत डालने की संख्या के बीच एक अनुपात रहे और राज्य विधानसभा के सदस्यों और राष्ट्रीय संसदों के बीच एक समानुपात बनी रहे। अगर किसी उम्मीदवार को बहुमत प्राप्त नहीं होती है तो एक स्थापित प्रणाली जिससे हारने वाले उम्मीदवारों को प्रतियोगिता से हटा दिया जाता है और उनको मिले मत अन्य उम्मीदवारों को तब तक हस्तांतरित होता है जब तक किसी एक को बहुमत नहीं मिलता है। राष्ट्रपति बनने के लिए आवश्यक योग्यता की बात करें तो भारत का कोई नागरिक जिसकी उम्र 35 साल या अधिक हो पद का उम्मीदवार हो सकता है। राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार को लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता होना चाहिए, सरकार के अधीन कोई लाभ का पद धारण किया होना चाहिए, परंतु निम्नलिखित कुछ कार्यपालक धारकों को राष्ट्रपति के उम्मीदवार के रूप में खड़ा होने की अनुमति दी गई है। वर्तमान राष्ट्रपति, वर्तमान उपराष्ट्रपति, किसी भी राज्य के राज्यपाल, संघ या किसी राज्य के मंत्री। राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी किसी भी विवाद में निर्णय लेने का अधिकार उच्चतम न्यायालय को ही है। राष्ट्रपति पर महाभियोग की बात करें तो अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति के महाभियोग से संबंधित है। भारतीय संविधान के अंतर्गत राष्ट्रपति मात्र महाभियोजित होता है, अन्य सभी पदाधिकारी पद से हटाए जाते हैं। महाभियोजन एक विधायिका संबंधित कार्यवाही है जबकि पद से हटाना एक कार्यपालिका संबंधित कार्यवाही है। महाभियोजन एक कड़ाई से पालन किए जाने वाला अनौपचारिक कृत्य है जो संविधान का उल्लंघन करने पर ही होता है। यह उल्लंघन एक राजनीतिक कृत्य है जिसका निर्धारण संसद करती है। यह तभी पद से हटेगा जब संसद में प्रस्तुत ऐसे प्रस्ताव से हटाया जाए जिसे प्रस्तुत करने के समय सदन के 2/4 सदस्यों का समर्थन मिले। प्रस्ताव पारित करने से पूर्व उसको 14 दिन पहले नोटिस दिया जाएगा। प्रस्ताव सदन की कुल संख्या 2/3 से अधिक बहुमत से पारित होना चाहिए। फिर दूसरे सदन में जाने पर इसे प्रस्ताव की जांच एक समिति के द्वारा होगी। इस समय राष्ट्रपति अपना पक्ष स्वयं अथवा वकील के माध्यम से रख सकता है। दूसरा सदन भी उसे 2/3 बहुमत से पारित करेगा। दूसरे सदन द्वारा प्रस्ताव पारित करने के दिन से राष्ट्रपति पद से हट जाएगा। उसके बाद इनकी न्यायिक शक्तियों की बात करें तो न्यायिक शक्तियां हैं इनकी। संविधान 72वां अनुच्छेद राष्ट्रपति को न्यायिक शक्तियां देती है। वह दंड का उन्मूलन, क्षमा, आहरण, परिहरण, परिवर्तन कर सकता है। क्षमादान, किसी व्यक्ति को मिली संपूर्ण सजा, दोष सिद्धि और उत्पन्न हुई नियोजताओं को समाप्त कर देना, उसे उस स्थिति में रख देना मानो उसके कोई अपराध किया नहीं हो। यह लाभ पूर्णतः अथवा अंशतः मिलता है तथा सजा देने के बाद अथवा उसे पहले भी मिल सकता है। लघुकरण की बात करें तो दंड की प्रकृति कठोर से हटाकर नम्र देना, उदाहरणतः सश्रम कारावास को सामान्य कारावास में बदल देना। परिहार, दंड की अवधि घटा देना परंतु उसकी प्रकृति नहीं बदल जाएगी। विराम, दंड में कमी ला देना या विशेष आधार पर मिलती है, जैसे गर्भवती महिला की सजा में कमी लाना। परिवलन, दंड प्रदान करने में विलंब करना, विशेषकर मृत्यु दंड के मामलों में। राष्ट्रपति की क्षमाकारी शक्तियाँ पूर्णतः इसकी इच्छा पर निर्भर करती है। उन्हें एक अधिकार के रूप में मांगा जा सकता है। यह शक्तियाँ कार्यपालिका प्रकृति की है तथा राष्ट्रपति इनका प्रयोग मंत्रिपरिषद की सलाह पर करेगा। न्यायालय में इनको चुनौती दी जा सकती है। इनका लक्ष्य दंड देने में हुई भूल का निराकरण करता है जो न्यायपालिका ने कर दी हो। शेर सिंह बनाम पंजाब राज्य 1983 में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि अनु 72 अनु 161 के अंतर्गत दी गई दया याचिका जितना शीघ्रता हो सके उतनी जल्दी निपटा दी जाए। राष्ट्रपति न्यायिक कार्यवाही या न्यायिक निर्णय को नहीं बदलेगा, यह केवल न्यायिक निर्णय से राहत देगा। याचिकाकर्ता को यह भी अधिकार नहीं होगा वह सुनवाई के लिए राष्ट्रपति के समक्ष उपस्थित हो। वीटो शक्तियों की बात करें तो विधायिका की किसी कार्यवाही को निधि बनने से रोकने की शक्ति वीटो शक्ति कहलाती है। राष्ट्रपति संविधान राष्ट्रपति को 3 प्रकार से वीटो देता है। पूर्ण वीटो, निर्धारित प्रक्रिया से पास बिल जब राष्ट्रपति के पास आए, संविधान संशोधन बिल के
अतिरिक्त वह अपनी स्वीकृति या अस्वीकृति की घोषणा कर सकते हैं। किंतु यह अनु 368 संविधान संशोधन के अंतर्गत कोई बिल आए तो अपनी अस्वीकृति नहीं दे सकता। यद्यपि भारत में अब तक राष्ट्रपति ने किसी वीटो का प्रयोग बिना मंत्रिपरिषद की सलाह से नहीं किया। माना जाता है कि वो ऐसा भी कर सकता है। ब्रिटेन में यह परंपरा है जिसका अनुसरण भारत में किया जाएगा। निलंबकारी वीटो संविधान संशोधन अथवा धन बिल के अतिरिक्त राष्ट्रपति को भेजा गया कोई भी बिल वो संसद को पुनर्विचार हेतु वापस भेज सकता है। किंतु संसद यदि इस बिल को पुनः पास कर दे भेज दे तो इसके पास सिवाय इसके कोई विकल्प नहीं, उस बिल को स्वीकृति दे दे। इस वीटो को अपने विवेकाधिकार से प्रयोग ले। इस वीटो का प्रयोग अभी तक संसद सदस्यों के वेतन, बिल, भत्ते या पेंशन नियम संशोधन के 1991 में किया गया था। यह वित्तीय बिल था। राष्ट्रपति रामस्वामी वेंकटरमण ने वीटो का प्रयोग इस आधार पर किया कि यह बिल लोकसभा में बिना उनकी अनुमति से लाया गया था। पॉकेट वीटो संविधान राष्ट्रपति को स्वीकृति और स्वीकृति देने के लिए कोई सीमा नहीं है। यदि राष्ट्रपति किसी बिल पर कोई निर्णय ना दे, सामान्य बिल ना ही धन या संविधान संशोधन, तो माना जाएगा कि उसने अपने पॉकेट वीटो का प्रयोग किया। यह भी उसकी विवेकाधिकार शक्ति अंदर आता है। पेप्सी बिल 1956 तथा भारतीय डाक बिल 1984 में तत्कालीन राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने इस वीटो का प्रयोग किया था। राष्ट्रपति की संसदीय शक्ति की बात करें तो राष्ट्रपति संसद का अंग है। कोई भी बिल बिना उसकी स्वीकृति के पास नहीं हो सकता अथवा सदन में ही नहीं लाया जा सकता। बाकी और सारी भी शक्तियाँ उसके बारे में देखते हैं। अनुच्छेद 78 के अनुसार प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को समय समय पर मिलकर राज्य के मामलों अथवा भावी विधेयकों के बारे में सूचना देगा। इस तरह अनु 78 के अनुसार राष्ट्रपति सूचना प्राप्ति का अधिकार रखता है। यह अनु प्रधानमंत्री पर एक संवैधानिक उत्तरदायित्व रखता है। यह अधिकार राष्ट्रपति कभी भी प्रयोग ला सकता है। इसके माध्यम से वो मंत्रिपरिषद को विधेयक निर्णय के परिणामों की चेतावनी दे सकता है। जब कोई राजनीतिक दल लोकसभा में बहुमत पा सके तब वो अपने विवेकानुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति करे। निलंबन वीटो पॉकेट वीटो भी विवेकी शक्ति है। संसद के सदनों में बैठक हेतु बुलाना। अनुच्छेद 75 मंत्रिपरिषद के सम्मिलित उत्तरदायित्व का प्रतिपादन करता है। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद को किसी निर्णय पर जो एक मंत्री के व्यक्तिगत रूप से लिया था सम्मिलित रूप से विचार करने में कह सकता। लोकसभा का विघटन यदि मंत्रिपरिषद को बहुमत प्राप्त नहीं है। संविधान के अंतर्गत राष्ट्रपति की स्थिति। रामजस कपूर वाद तथा शेर सिंह वाद में निर्णय देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संसदीय सरकार में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति मंत्रिपरिषद में 42-44वें संशोधन में पूर्ण अनु 74 का पाठ था। एक मंत्रिपरिषद प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में होगी जो कि राष्ट्रपति को सलाह सहायता देगी। इस अनुच्छेद में यह नहीं कहा गया था कि वह इस सलाह को मानने हेतु बाध्य हो गए नहीं, केवल अंग्रेजी परंपरा के अनुसार माना जाता था कि वह बाध्य है। 42वें संशोधन द्वारा अनुच्छेद 74 का पाठ बदल दिया गया था। राष्ट्रपति सलाह के अनुरूप काम करने को बाध्य माना गया। 44वें संशोधन द्वारा अनुच्छेद 74 में फिर बदलाव किया गया। अब राष्ट्रपति दी गई सलाह को पुनर्विचार हेतु लौटा जा सकता है, किंतु उसे सलाह के अनुरूप काम करना होगा, उसे दूसरी बार मिली हो। तो ये थी राष्ट्रपति के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन। आपको कैसी लगी कमेंट करके बताएंगे। जल्दी मिलते हैं कोई अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।